मेरे मित्रों, सतगुरु भगवान के चरणों में मेरा नमन और आपके भीतर विराजमान प्रभु को भी मेरा नमन। हम मन के विकारों की बात कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं काम की, हम बात कर चुके हैं क्रोध की। अब बात करते हैं लक्षण, अब बात करते हैं राग की। राग के जो लक्षण हैं, जिस चीज से मन को सुख मिलता है, मन बार बार उसकी ओर जाता है, वृत्ति भी बार बार वहां जाती है जहां मन को सुख मिलता है, ये राग का लक्षण है। राग में दोषों को ढकने की समर्थ है। राग में दोषों को ढकने की समर्थ है। राग में प्रेमी मन में होता है। कौन होता है मन में? किसकी याद आती है मन को? प्रेमी की, जिसके साथ उसका राग होता है। जब प्रेमी में चाहे जितने भी दोष हों, राग की कंडीशन की कि उसके प्रेमी में चाहे जितने भी दोष हों, वह राग के कारण दिखाई नहीं देते। जिससे द्वेष होता है उसके दोष ही दोष मालूम पड़ते हैं, गुण नजर नहीं आते। राग में दोष नजर नहीं आते, द्वेष में गुण नजर नहीं आते। जिससे राग होता है उसकी सब वस्तुएं बहुत प्रिय लगती हैं। राग ज्यादा फंसाता है, द्वेष कम फंसाता है। राग से भरा मन सच्ची चीज नहीं देखता। राग से भरा मन सच्चाई की खोज नहीं कर सकता। राग परमात्मा के साक्षात्कार में वादा है। राग परमात्मा की तपस्या या साधना करने में वादा है। कैसे? राग से दो शाखाएं निकलती हैं। यदि राग पूरा हुए तो उससे लोभ व काम निकलता है। यदि राग पूरा ना हुए तो उससे क्रोध निकलता है। लोभ व क्रोध विनाश की ओर ले जाता है। कामना व लोभ भी दो प्रकार का होता है, विषय कामना, वस्तु विषय कामना। विषय कामना में काम की जो भावना है वो आ ही जाती है। विषयक वस्तु जैसे सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जायदाद। लोभ के कारण हमेशा कामना बनी रहती है, और आए और आए और आए। मन कभी तृप्त नहीं होता, जितना मर्जी धन दौलत परमात्मा दे दे। लोभ कभी तृप्त नहीं होता। अतृप्ति शांति लाती है। काम दो दिला होता है, लोभ एक दिला होता है। लोभी के पास दिल होता है। जिस चीज का लोभ होता है, जैसे सोना चांदी, उसके पास दिल नहीं होता। काम जिसके मन में होता है उसका दिल होता है, और जिसके प्रति काम होता है उसका भी दिल होता है। लोभ के दो पक्ष होते हैं। जो हमारे पास है वह छूटे नहीं, जो दूसरे के पास है वह हमारे पास आ जाए। जब लोभ होता है और आपके घर में काफी पैसे पड़े होते हैं तो रात को नींद नहीं आती कि कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए। जो राग होता है ये अंधा होता है। सच बात है जी। जो राग है ये अंधा होता है। माँ बाप को भी भुला देता है, अपना कर्तव्य को भी भुला देता है, अपने हित का सोचने को भी भुला देता है, अपना आपा भी भूल जाता है आदमी जिसमें राग बहुत ज्यादा हो। जब राग होता है तब मन में प्यारे की तस्वीर होती है। जब मन में द्वेष होता है तब मन में दुश्मन की तस्वीर होती है। जब मोह होता है तब कुटुंब की तस्वीर होती है। जब लोभ होता है तब धन की तस्वीर होती है।
तस्वीर मतलब उसके बारे ही सोचता रहता है। जब राग करेगा वह सदा रोएगा, जो भी राग करेगा वह सदा रोएगा। राग मीठा जहर है, जिससे राग है अगर धोखा दे जाए, जब बिछड़ जाए, जब मर जाए तो रोना ही पड़ेगा। चाहे तुम छोड़ो चाहे वह छोड़े, दुख तो दोनों में ही है। राग का इलाज ईश्वर के प्रति राग करो। ईश्वर के प्रति राग दूसरों के प्रति राग को छुड़ाता है। ईश्वर के प्रति राग क्या करता है? जब आपका सही मानों में ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो बाकी सब चीजों से प्रेम बहुत कम हो जाता है। दूसरों से भय छुड़ाता है। जब आप ईश्वर के प्रति अपना राग बढ़ाएंगे तो फिर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि परमात्मा मेरे साथ है। चाहे तुम छोड़ो चाहे वह छोड़े, दुख तो दोनों में ही होगा ही होगा। राग का इलाज तो यही है, ईश्वर के प्रति राग। दूसरों से भय छुड़ाने के साथ साथ मन को कोमल भी करता है ईश्वर के प्रति प्यार। दूसरों के प्रति क्रोध को छुड़ाता है। देखो, मैं आप एक बात मेरी ध्यान से सुनो। कृष्ण भगवान जो हैं, कृष्ण भगवान से राग था गोपियों को, और कृष्ण से भय था कंस को। कृष्ण पर क्रोध था शिशुपाल को। राग द्वेष क्रोध भय में सब ये लोग कृष्ण को ही याद करते थे, भगवान को ही याद करते थे। और अब थोड़ी बात करेंगे द्वेष की। जिससे द्वेष होता है उसके दोष मालूम पड़ते हैं। जिससे द्वेष होता है उसके दोष ही दोष मालूम पड़ते हैं, उसमें गुण मालूम नहीं पड़ते। द्वेष में गुणों को ढकने की समर्थ है। राग में दोष नहीं दिखते, राग में दोषों को ढकने की समर्थ है। जिससे राग होता है उसकी सब वस्तुएं अच्छी लगती हैं। जिसके अंतःकरण में राग व द्वेष होते हैं, वह जिसके भी प्रति राग रखता है उसके दोष नहीं पहचान सकता। अगर दोष पहचानता है तो राग में कमी है। जिससे द्वेष होता है उसके गुण नहीं पहचान सकता। अगर उसके गुण दिखते हैं तो द्वेष में कमी है। द्वेष में मन में शत्रु भाव होता है, राग में मन में प्रेम भाव होता है। राग व द्वेष कम फंसाता है। द्वेष जो है राग से कम फंसाता है, राग ज्यादा फंसाता है। यदि राग में कभी कमी आ जाए या राग में कमी ना हो, वह पूरा राग हो, तो उसमें से लोभ व काम निकलता है। लोभ वस्तु विषयक होता है, जैसे सोना और चांदी, जमीन जायदाद। कामना व्यक्ति विषयक होती है, जैसे स्त्री पुरुष। इसके लिए काम वासना। काम दो दिला का होता है, दो दिल का, दोनों जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, उन दोनों में दिल होता है। लोभ के पास दिल नहीं होता। काम जिसके मन में होता है उसके पास दिल होता है, और जिसके प्रति होता है उसके पास भी दिल होता है। लोभी एक दिल वाला होता है। लोभी के पास दिल होता है। जिस चीज का लोभ होता है उसका दिल नहीं होता। जमीन जायदाद के पास दिल नहीं है। लेकिन लोभ में हिंसा की संभावना ज्यादा होती है। काम में हिंसा की संभावना ज्यादा होती है। लोभ के भी दो पक्ष हैं। एक जो हमारे पास है वह छूटे नहीं, दूसरा पक्ष है जो दूसरों के पास है वह भी हमारे पास आ जाए। तो वीत राग माने बीता हुआ राग। बीत माने विशेष रूप से जो बीत गया, जो अब है नहीं, उसको हम वीतराग बोलते हैं। और जब
दुनिया के प्रति राग होता है, माँ बाप भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाता है और सब वही और दिखाई देता है जिसके प्रति राग होता है। विराग का अर्थ किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं। द्वेष में शत्रु मन में होता है। विराग आने पर किसी में गुण दोष नहीं निकालता। विराग माने विषय के प्रति मोह भंग। वैराग का अर्थ है संसार छोड़कर जंगल नहीं जाना। वैराग का मतलब है मन से विषयाकार वृत्तियों का खत्म होना। निष्कामना और विराग में अंतर भी समझो। दिन में कई बार मैं दुखी होता हूँ, मैं सुखी होता हूँ, ऐसी जो अपने बारे में मान्यता है, इसका नाम है भोक्तापन। क्या नाम है? भोक्तापन। आप भी कई बार कहते हो मैं अब बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये जो बार बार मानसिकता बदलती है, इसको कहते हैं भोक्तापन। जो भोगता है, जो दिन में कभी सुखी कभी दुखी होता है, वह जब दुखी होवेगा तो वह चाहेगा कि दुख ना हो। जब सुखी होवेगा तब कामना करेगा कि दुख ना आवे। इसका मतलब हमेशा सकाम रहता है। कामना उसके मन में हमेशा उठती रहती है। जब तक भोक्तापन की निवृत्ति नहीं होती, तब तक निष्कामना नहीं आएगी। बिना अपने को ब्रह्म जाने भक्तिपन की निवृत्ति नहीं हो सकती। बिना अपने को ब्रह्म जाने भोक्तापन की निवृत्ति नहीं हो सकती। विराग किसी वस्तु की तृष्णा ना हो, ना इसकी वस्तु की, ना प्रलोक की वस्तु की तृष्णा, ना इस लोक की वस्तु की तृष्णा। जब मन बंधन व कामना मुक्त होकर अपने वश में ही हो तो उसे विराग कहते हैं। राग जब होता है तब अपने प्यारे की तस्वीर दिल में होती है। अगर हम सच्चा राग प्रेम से करें तो प्रभु की तस्वीर, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उसकी ही तस्वीर आपके मन में रहेगी। जब द्वेष रहता है तो अपने दुश्मन की तस्वीर रहती है, या उसकी तस्वीर रहती है जिसके हम बदला लेने चाहते हैं। जब मोह होता है तो अपने कुटुंब की तस्वीर रहती है। हमने अपने मन को इन तस्वीरों से मुक्त करना है, फिर ही बात बनेगी। जब काम रहता है तब कामने की तस्वीर रहती है। लोभ रहता है तब धन की तस्वीर रहती है। ये जो संसार में दोष और दुर्गुण हैं, इसमें संसार के किसी न किसी पदार्थ की तस्वीर हमेशा दिल से खिंचती रहती है। वैराग वह है जिसमें दुनिया की किसी चीज की तस्वीर नहीं खिंचती। तस्वीर मन में नहीं आती। अनुकूल व प्रतिकूल भाव से खिंचकर भी दिल में कुछ किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति वैर नहीं आता। मन में राग का विषय, द्वेष का विषय, काम का विषय, लोभ का विषय, मोह का विषय, और विराग में वह है जहाँ मन में किसी प्रकार का विषय नहीं है। इसे एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। राग में किसी प्रकार का विषय नहीं होता, द्वेष नहीं होता, काम नहीं होता, लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता। मन विषय रहित होता है। यदि आप दूसरे का हक नहीं चाहते, केवल अपना हक चाहते हैं, तो ये अधर्म नहीं, धर्म है। पर ये वैराग में नहीं। वैराग हुआ तो जब अपना हक खुशी खुशी त्याग देते हैं। वैराग में दूसरे का हक मारना तो एक तरफ, जो अपना हक है वह भी खुशी खुशी त्याग देते हैं। पराई स्त्री के प्रति काम बिल्कुल नहीं होता, और ये मानसिक तौर पर इसका त्याग हो जाता है।
प्राय पुरुष के प्रति काम बिल्कुल नहीं होता, ये अधर्म का त्याग है, लेकिन इसका नाम वैराग नहीं। वैराग कब है? जब आप पत्नी या अपने पति के प्रति काम का भाव ना उठे, जहाँ धर्मानुसार भोग भोगने की स्वतंत्रता, वहाँ भी जब स्वाभिमान रुचि हो, खुद रुचि हो, मजबूरी में नहीं, तब उसका नाम वैराग है। किसी के प्रति भी अटैचमेंट नहीं होती। नरक के भय से भी मुक्त, स्वर्ग के लोभ से भी मुक्त, तब वैराग में मजा आता है। वैरागी जो है ब्रह्म ज्ञानी बनने की ओर अग्रसर करता है। उसे भूत की स्मृति नहीं होती, वर्तमान को वो अपने पीछे लपेटता नहीं, भविष्य की भय की वो चिंता नहीं करता। वो पूरी तरह चिंता मुक्त होता है और जो छूटता है उसे छूटने देता है, जो आता है उसे आने देता है, पर उसकी अटैचमेंट, उससे राग किसी चीज से नहीं होता। जी वैरागी के बारे में कुछ हमने आपसे बात की, अब आगे फिर बात करेंगे।